नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, जो 100 क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। भारत की स्थिति और विस्तार अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले भारत की स्थिति व विस्तार। भारत के भूगोल में भारत की स्थिति और 1 मिनट रुक जाइए। चलो क्लास के लिए शुरू करते हैं। भारत की स्थिति व विस्तार। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुछ क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भारत में निवास करती? 16.7%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी जा रही इसमें, तो 3,214 किलोमीटर। कितनी है? 3,214 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो 9 राज्य। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? जो भारत की तटरेखा जो सबसे लंबी कौन सी है? गुजरात की तटरेखा। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की। गोवा राज्य की सबसे छोटी है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप कैमोरियन। कौन सा है? केप कैमोरियन। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा कॉइल। ऊपर का जो दक्षिण वाला भाग, जो नीचे वाला भाग है तो पॉइंट का है। उत्तरी भाग ऊपर वाला भाग है जो भारत का, उसको क्या बोलते हैं अपन? इंदिरा कॉइल। भारत का दक्षिणतम बिंदु आना पॉइंट की बात हो रही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो सबसे नीचे वाला आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की प्रमुख भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है पंबन द्वीप। चैनल होता है जो पंबन चैनल, वो अलग करता है। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित? भारत और श्रीलंका। आदम पुल किन देशों के मध्य है? भारत व श्रीलंका के। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्कन पास दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। द्वीप एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। द्वीप एक द्वीप है, कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? यानी श्रीलंका को भारत से अलग करता है मन्नार की खाड़ी। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है जी, मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार का। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार का। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोकण तट के नाम से जाना। जो भारत का पश्चिमी भाग है, पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कोकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तट का दक्षिणतम भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मालाबार के नाम की तट से जाना जाता है। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा का निकटतम दूरी पर है? कर्क रेखा के जो निकटतम दूरी पर स्थित है,
वो क्या है? गांधीनगर, जो क्या है? कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। क्या है? गांधीनगर। कौन सा अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, जो 30 डिग्री से 30 डिग्री चैनल 23 डिग्री चैनल 30 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश के लिए अलग करता है? निम्नलिखित में से भारतीय राज्य कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है। जो उत्तर में स्थित है कौन है? मणिपुर कहाँ है? उत्तर में स्थित है। जी डिटेल्स दिया लो, आप लोग पढ़ लेना। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। कुछ और फैक्ट हैं जो अपन देखते हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? प्रबाल प्रकार से हुई। न्यू म्योरी द्वीप कहाँ स्थित है? जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। भारत का अधिकांश देशांतर विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 चैनल से उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 चैनल से उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 चैनल से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी की गोलार्ध में स्थित। जो भारत कहाँ स्थित है? जी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। भारत के पश्चिम का बिंदु कौन सा है? भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा? 68 डिग्री 7 चैनल पूर्वी गुजरात में। शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। भारत की प्रादेशीय जल सीमा समुद्र तट के कितने समुद्री झील की दूरी पर 12 समुद्री मील पर स्थित है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्थित। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेडक्लिफ रेखा है। भारत और चीन के पास एक मैकमोहन रेखा भी जोड़ती है। भारत और चीन के बीच कौन सी है? मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा के नाम से। भारत और अफगानिस्तान। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ? अफगानिस्तान के साथ है। भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? राजस्थान में थार का मरुस्थल स्थित है। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो 82 डिग्री से 36 डिग्री चैनल पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? 11% पर 11% पर कितना है भारत का भूभाग है पृथ्वी का। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदान है? जो मैदान का क्षेत्र है कितना है? 43% है। पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा की लंबाई दी गई है, कितना है? पड़ोसी देशों के साथ सीमा मिलाता है। बांग्लादेश के साथ 4096, चीन के साथ 3917, पाकिस्तान के साथ 3310, नेपाल के साथ 1752, म्यांमार के साथ 1458, भूटान के साथ 587, अफगानिस्तान के साथ 80। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, बहुत मोस्ट क्वेश्चन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर का नाम क्या है? भारत की कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। ये कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनति से हुई है? टेथिस सागर से हुई है। हिमालय का प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक नाम से। हिमालय में हिम रेखा कहा जाता है।
पश्चिमी मीटर में, 4500 से 6000 मीटर में जाना जाता है। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून नदी के नाम, दूर घाटियों के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? कुमाऊं हिमालय में। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वतीय शिखर का नाम क्या है? नंदा देवी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? तो सेनोजोइक नाम से हुआ है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। जो भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी। भारत में सबसे प्राचीन बलद पर्वत कौन सा? अरावली बलद पर्वत प्राचीनतम बलद पर्वत है। बलद पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर है। पश्चिमी तट क्या है? एक भ्रंश कगार है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के लिए सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुदी है। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रेणी में सम्मिलित स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? कार्डेमम। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। भारत के सबसे दक्षिण में जो पहाड़ी स्थित है कार्डेमम कहते हैं। कार्डेमम कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। कार्डेमम पहाड़ियों की सीमा पर स्थित है। कार्डेमम पहाड़ियों की सीमा पर स्थित है तो केरल और तमिलनाडु, केरल व तमिलनाडु स्थित है। छोटा नागपुर की पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ। पारसनाथ। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बिहार में। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? बिहार में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है। भारत और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ी है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? एक समपर्याय भूमि है। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर के पठार में। छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 किलोमीटर। कितनी है? 8848 किलोमीटर। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालिनी पर्वत श्रृंखला पर। साबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा का कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय। किस पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट के लिए। कौन सा? माउंट एवरेस्ट के लिए जाना जाता है। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? भारत के जो उत्तर पश्चिम में स्थित है कौन सा? अरावली। कौन सा? अरावली पर्वत। भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रमुख ये दर्रे। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जो जोजिला दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये किसे जोड़ता है? श्रीनगर व लेह को जोड़ता है। नाथुला और जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नाथुला जोजिला कहाँ है आपका? जा से जम्मू कश्मीर, जा से जोजिला, ना से नाथुला और जा से जेपला दर्रा, ये किस राज्य में है? सिक्किम में स्थित है। तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? म्यांमार में। तुजू, म्यांमार। तुझे मैं मारूंगा यानी तुजू यानी तुझू में मारूंगा, तो ये ट्रिक हो जाती है मित्रों कुछ। म्यांमार। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय पहाड़ी पर स्थित है? पीपली घाट दर्रा कहाँ? अरावली। पीपली अरावली। वली आ रहा है, इसमें भी ली आ रहा है ना, तो ऐसे याद कर सकते हो। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तमिलनाडु व केरल को जोड़ता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु केरल को जोड़ता है। खैबरला दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। शिपकीला बाबर
पालाचा दर्रा किन राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा भारत नाथुला दर्रा कहाँ पर है? भारत और चीन को जोड़ता है। शिपकीला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? तो सतलज नदी में। शिपकीला दर्रा कहाँ पर? सतलज नदी में पड़ता है। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को जोड़ता है? बर्नियाल दर्रे को जोड़ता है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट का दर्रा जोड़ता है। थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पश्चिमी घाट श्रेणी में। कहाँ पर है? पूरा पश्चिमी घाटी में। पश्चिम जहाँ सूर्य अस्त होता है पश्चिमी घाटी में। थाल घाट, पार घाट, भोर घाट जी कहाँ पर हैं? पश्चिमी घाटी में। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? खैबरला दर्रा से। मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्यों ने पूछा जाता है क्वेश्चन कि आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो खैबरला दर्रा से होकर प्रवेश किया था। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ओफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम। ओफिल दर्रा कहाँ पर है? काराकोरम में। आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है। आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है। चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? चांगला दर्रा लद्दाख और तिब्बत को। चांगला दर्रा लद्दाख और तिब्बत को। दिहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थांगला दर्रा कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। लद्दाख कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पीर पंजाल दर्रा। जम्मू को श्रीनगर से पीर पंजाल दर्रा जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। लिपुलेख लेख लिखो, यानी किसी का लिखो उत्तर दो इसका, उत्तरांचल में। निम्नलिखित कुछ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो नंबर 1 है जो नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। ये कहाँ पर है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है। लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। पालघाट केरल में स्थित है। ठीक है। मानाला दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय में हिमरेखा के बीच 4300 से 6000 मीटर पूर्व में स्थित है। हिमालय में हिमनदों से पिघलने की गति क्या है? सबसे अधिक होती है। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। ये कहाँ पर? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। केदारनाथ मंदिर के कहाँ पर? उत्तर में स्थित है। मिलान हिमनद किस प्रक्षेत्र में स्थित है? कुमाऊं प्रक्षेत्र में स्थित है। जेगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सिक्किम में। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक एवं